रिपब्लिक भारत आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त शिखा और महिमा भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो बिहार से आ रही है, मुजफ्फरपुर से आ रही है। ये खबर जो आपका खून खौला देगी, गुस्से में ले आएगी। सोचिए वो लड़कियां जिनको नौकरी का झांसा दे करके उनका यौन शोषण किया जा रहा था, एक दो नहीं बल्कि 100 लड़कियों को मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा खेल चल रहा था और आखिर क्यों नहीं किसी को पता था। ये मामला जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर के कोर्ट पहुंचे तब सामने आया है। लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला, नौकरी का झांसा देकर नौकरी के नाम पर लड़कियों को बुलाया जाता था और इसके बाद कैसे उनके साथ वो तमाम हरकतें करने की कोशिशें होती थी जो अब सामने निकल करके आई है। और अब इस पर देखना यह है एक्शन कब उठाया जाता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनिंग देने के नाम पर बना लेते थे बंधक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बात ना मानने पर लड़कियों की पिटाई की जाती थी। नेटवर्किंग कंपनी चला रहे थे ये आरोपी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में इनका दफ्तर भी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रेनिंग देने के नाम पर इन्हीं लड़कियों को बंधक बना लेते थे। जो नौकरी मांगने जाती थी, कहते थे कि ट्रेनिंग देंगे, लेकिन बंधक बना लेते थे। बात नहीं मानने पर लड़कियों की पिटाई की जाती थी। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से। देखिए एक शख्स है जिसके हाथ में बेल्ट है और लड़की को बुरी तरीके से पीट रहा है। नेटवर्किंग कंपनी चला रहे थे ये आरोपी और मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में इनका दफ्तर बताया जा रहा है। बेहद ही शर्मनाक और दरिंदगी ये सामने आ रही है। किस तरीके से एक लड़की जिसको पीटा जा रहा है, जो नौकरी मांगने गई थी, उसको नौकरी के बहाने इस तरीके से ट्रेनिंग की बात कहते थे और ट्रेनिंग देने के नाम पर बंधक भी बना लेते थे। ये देखिए किस तरीके से तुम्हारी बात हो रही है। देखिए लगातार, क्योंकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग देने के नाम पर बंधक बना लेते थे और ये तस्वीरें आपका खून खौला देगी, आपको हैरान परेशान कर देगी। आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर इस युवती की पिटाई की जा रही है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जांच का विषय है, जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ फुटेज जो सामने आए वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रेनिंग देने के नाम पर बंधक बनाया, युवतियों की पिटाई की। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी युवतियां जिनके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं, हालांकि ब्लर किया गया क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन ट्रेनिंग देने के नाम पर ये किस तरह की हरकत की जा रही थी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और लगातार आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर कांड में किस तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर कांड में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच पड़ताल अब और तेज होते हुए नजर आएगी। कोर्ट का आदेश दिया गया, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो देखिए आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि नौकरी के नाम पर 20,000 रुपए लिए गए। कंपनी में दूसरे लोगों की भर्ती कराने के लिए कहा गया। ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। भर्ती कराने पर 50,000 रुपए देने का लालच भी इन महिलाओं को दिया, इन लड़कियों को दिया। पीड़िता ने कंपनी में 53 ज्वाइनिंग कराई है, ये भी आपको बता रहे हैं। आरोपियों ने शेयर होल्डर की बात कही है। शादी का झांसा देकर शोषण किया गया, दवाई खिलाकर 3 बार अबॉर्शन भी कराया गया। जो जानकारी मिल रही है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दरिंदगी इनके साथ की गई है। और चलिए जरा कुछ और आपको जानकारियां देते हैं मुजफ्फरपुर कांड की। जो ये दरिंदा भी सामने आया, आप समझिए कैसे सब खेल चल रहा था। नेटवर्किंग कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया पहले तो। यहां पर इसके बाद क्या होता था, इन लड़कियों को बुलाया जाता था। सेंटर की लड़कियों का शोषण होता था। जो लड़कियां यहां पर आती थी उनका शोषण होता था। कंपनी के अधिकारी मिलकर के शोषण कर रहे थे और पुलिस की गिरफ्त में 9 आरोपी अभी तक आ चुके हैं। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िताएं अलग अलग जिलों की निवासी हैं जिनको मुजफ्फरपुर बुलाया जाता था, इस कंपनी में बुलाया जाता था। नौकरी देने के नाम पर कंपनी पर बिहार, यूपी में केस भी दर्ज होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला अलग अलग राज्यों से भी जुड़ता है। बिहार के अलग अलग जिलों से इन लड़कियों को यहां पर बुलाया जाता था और कंपनी पर बिहार, यूपी में केस दर्ज होने का दावा भी किया जा रहा है। यानी नौकरी देने के नाम पर कैसे खेल चल रहा था। और एक और इस वक्त बड़ी जानकारी इसी मामले से जुड़ी हुई। और मुजफ्फरपुर कांड पर विपक्ष हमलावर हो गया है। मामले की गहन जांच हो। आरजेडी कह रही किसके इशारे पर फर्जी कंपनियां बनी, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। आरजेडी अब निशाना साध रही है कि किसके इशारे पर ये कंपनियां बनी, ये फर्जी कंपनियां बनी। और मुजफ्फरपुर कांड पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है।
हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सरजमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों पर शिकंजा जब कसेगा तो बताएगा कि हाँ कहाँ से क्या हो रहा है।